जयपुर का गुणगान किया। मैं भी देख रहा हूं जयपुर में अपन एंटर होते हैं तो आप देखो पूर्व से आप अगर एंटर करते हो तो पेरिस जैसा लगता है, वेस्ट से वेनिस जैसा लगता है, नॉर्थ से न्यूजीलैंड जैसा लगता है और साउथ से स्विट्जरलैंड जैसा लगता है। कुल मिलाकर के आज जयपुर विश्व में अपना स्थान रखता है। मैंने पुराना जयपुर नहीं देखा, आदरणीय बिहारी शरण जी, आपके उम्र की आपसे पुरानी इमारतें जो है वो मैंने नहीं देखी, लेकिन मैंने नया जयपुर देखा है। बहुत बढ़िया। और नए जयपुर का गुणगान मैं करना चाहता हूं। आप जानते हो जयपुर नगर निगम को 2 भागों में बांट दिया गया है। मैं तो जयपुर आया ही था, जानता ही नहीं था। मेरे को एक दिन किसी ने पूछा जननी जन्म भूमि स्वर्गोदपि गरीयसी, इसका मतलब क्या है? अब मैंने जयपुर में जगह जगह बोर्ड लगे हुए देखे थे जयपुर नगर निगम के जय नय नी, तो मैंने सोचा जननी का मतलब तो अपने को आता है और आदि टप्पालोजी, तो जननी जन्म भूमि स्वर्गोदपि गरीयसी, जननी यानी जयपुर नगर निगम में जन्म और भूमि के प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए स्वर्गोदपि गरीयसी, स्वर्ग तक जाना पड़ता है। और अब चूंकि जयपुर नगर निगम के 2 टुकड़े हो गए हैं, मैं तो गांव का रहने वाला, अब जयपुर शिफ्ट हो गया। मैं इतना फॉरवर्ड नहीं हूं, मेरी लुगाई एडवांस है। अब जयपुर को आप जानते हो पिंक सिटी, गुलाबी नगरी कहते हैं। मैं अब जब पार्टी में जाता हूं, मेरी घरवाली जाती है तो वो पिंक साड़ी पहन के जाती है। मेरे समझ में नहीं आया, मैंने पूछा ये जयपुर में आप गुलाबी साड़ी क्यों पहनते हैं? बोले ये मर्दों का मामला नहीं, ये लेडीज का मामला, इसे कहते हैं कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। और मैंने कहा वेरी गुड। बोले जयपुर यानी गुलाबी नगरी में गुलाबी साड़ी। मैंने कहा अच्छा। मैं पिछले दिनों लाल किला गया, वो लाल साड़ी पहन के गई, कलर मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैं हरियाणा गया, वो हरी साड़ी पहन के गई। मैं पीली बंगा गया, वो पीली साड़ी पहन के गई। किशोर जी, मैंने तो अज्ञात आशंका के चलते नागालैंड का टूर तो कैंसिल ही कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन रिस्क ले जाए? जब मेरी सगाई हुई तो मेरी लुगाई को लेकर घूमने के लिए सबसे पहले जयपुर ही आया। जयपुर आया तो मैं जयपुर में वो सबसे पहले जंतर मंतर देखता, वो वहां सिटी प्लेस में गया तो जंतर मंतर में वो हमने वहां देखा तो वो गाइड जो था हमको वो एक कुएं में ले गया। वो कुएं में ले जा करके पैसे भी लगे पूरे, और उसने दिन में तारे दिखाए। बोले दिन में तारे देख सकते हैं। लुगाई बोली क्यों पीछे बिगाड़ो साहब, अब कुआं में तो थे पड़ रहे ही हो, दिन में तारा मैं दिखा दूंगी। तो मैं वो शादी के बाद घूमने गया जय बाण, वो जयगढ़ पर एक तोप रखी हुई है जय बाण के नाम से। बोले दुनिया में ये एक बार ही चली हुई है और विश्व की सबसे बड़ी तोप है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा यार ये तो बहुत जोरदार बात है, विश्व की सबसे बड़ी तोप है। तो मेरी लुगाई इधर उधर घूम रही थी, मैं उसको बुला के लाया। मैंने कहा देख तेरे को एक शानदार चीज बताते हैं। फिर मैंने गाइड को वापस बताया। मैंने कहा हाँ अब बताओ, तुम दोबारा बताओ क्या कह रहे थे? बोले ये दुनिया की दूसरे नंबर की बड़ी तोप है। वो मेरे को घूमते हुए एक अंग्रेज मिल गया। मैंने कहा क्या काम करते हो? बोले अपने एसी का काम है। मैंने कहा कितनी बनाते हो? बोले यार क्या बात करते हो, 1 किलोग्राम से लेकर 1 टन 100 टन 1000 टन 2000 टन तक की बना देते। हमारा विश्व में सबसे बड़ा एसी का काम है। मैंने कहा ये बात गलत है। विश्व में सबसे बड़ा एसी जो है विंडो एसी, वो हवा महल है। उससे बड़ा एसी का कोई काम है ही नहीं। तो मैंने जयपुर को डिफर करते हुए 2 भागों में लिखा है, एक पुराना जयपुर, एक नया जयपुर। पुराना जयपुर की गाथा गाने का काम पुराने लोगों का। मैं नए जयपुर की बात बताता हूं कि नया जयपुर कैसा है। नया जयपुर, जिसको जयपुर को 2 भागों में बांटा है। एक जयपुर हो गया हेरिटेज, हेरिटेज यानी पुराना। जैसे हेरिटेज का कोई आइटम का उदाहरण देना हो तो मैं इधर इशारा करूंगा। ये 2 हेरिटेज के आइटम है, अपन ग्रेटर के है। मैं ग्रेटर की बात करता हूं कि जयपुर ग्रेटर में अपन ने नई चीजें क्या क्या पाई। पुरानी चीजें या आपने बता दिया, गलता जी है, सरगासुली है, ये है वो। मैं नए जयपुर में क्या क्या है इसका वर्णन करता हूं कि जयपुर ग्रेटर सबसे बेटर, सगड़ा फिर बढ़िया कलेक्टर, चौड़ी चौड़ी सड़क चमके, सिग्नल पूरे तेज में, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। ये जो नया जयपुर बसा है इसका आनंद लेना आप। कि मैं पहले कवि सम्मेलन में आया तो एक गौरव टावर के ऊपर ही ऊपर हमारा कवि सम्मेलन हुआ। वहां गार्डन लगा हुआ, रूफ टॉप गार्डन। मैंने सोचा जयपुर में गार्डन इतने थे ही बड़े होते होंगे। बाद में पता चला ये जयपुर का पहला मॉल है। तो जीटी मॉल जयपुर को पहलो। और आजकल मॉल क्या हो गया? आप बता रहे थे गलता जी एक तीर्थ है जहां लोग नहाते हैं तो पाप धुल जाते हैं। आधुनिक तीर्थ ये नहीं है, आधुनिक तीर्थ मॉल है जहां अगर आदमी आता है तो पाप क्या उसके बाप भी धुल जाते हैं, इतना खर्चा है।
क्या जीटी मॉल जयपुर को पेलो, जीटी मॉल जयपुर को पेलो, कन्ने WTB छेलो, कर दे पिंक स्क्वायर गेलो, हाइपर हैनेला पर देलो, और इप्पी सिप्पी चिप्पा चिप्पी चालो एलिमेंट में, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में, नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। और सुनो जयपुर के क्या क्या अच्छी अच्छी चीजें मैं बताता हूं आपको, जयपुर में क्या क्या नया बना है। कि मेट्रो मानसरोवर पुगी, मेट्रो मानसरोवर पुगी, चौपड़ अंडरग्राउंड होगी, अब के खंबा पे झूलूंगी, अंबा बाड़ी ने छूलूंगी, और टोंक रोड ने कवर करेली मेट्रो सेकंड फेज में, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। और नए कंस्ट्रक्शन से जयपुर का नया लुक देखो आप, कब बन गयो जगतपुरो गुड़गांव। अपन गुड़गांव की तरह देखते हैं, बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें जो दिल्ली में एंटर होते हैं, वो आप जगतपुरा में जाओगे तो आपको ऐसा ही लगेगा जैसे गुड़गांव में आ गए। कब बन गयो जगतपुरो गुड़गांव, रिवर फ्रंट दरवती जावा, एलिवेटेड रोड चढ़ जावा, टनल घाट गुणी घूम्यावा, और रिंग रोड पर चढ़कर चालो सीधा महिंद्रा सेज में, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। अच्छा, जयपुर का मेन जो रेलवे स्टेशन है वो इतना कंजेस्टेड हो गया, इसके आसपास के जो सब स्टेशन है उनका डेवलपमेंट हो। मैं इस बात को इस आशय से कहना चाहता हूं कि कौन कौन से रेल के रोड जो है, रेल रूट, वो किस स्टेशन से टच होते हैं। क्या आबू कनकपुरा से झांसी, अजमेर जोधपुर का जो आबू कनकपुरा से झांसी, कोटा दुर्गापुरा आ झांसी, गांधी दिल्ली गांधीनगर बैठासी, रिंगस ढेर का बालाजी, और जयपुर जंक्शन जंतर मंतर फंस गया सिंधी कैंप में। मतलब सरकार ने ऐसी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है, प्रशासनिक अधिकारियों ने सोचा कि जंतर मंतर जयपुर के सिटी के बीच में आ गया, जाने में जो पर्यटक आते हैं उनको बड़ी दिक्कत है, तो बोले जंतर मंतर को स्टेशन पर कैसे लिया जाए, वो साहब उन्होंने स्कीम लगाई। अब आप अगर सिक्कर रोड से आओगे, रेलवे स्टेशन जाना है, तो रेलवे लाइन के साथ साथ चलो, जो ही रेलवे स्टेशन आएगा आपका मुंह बस स्टैंड की तरफ, सिंधी कैंप की तरफ। जो ही आप सिंधी कैंप की तरफ चले तो वो आ जाएगा बीच में कासा कोठी का पुलिया, आपका मुंह एयरपोर्ट की तरफ। जो ही आप एयरपोर्ट की तरफ मुड़े, वापस आपका मुंह रेलवे स्टेशन की तरफ। और गेट पर इतना जाम लगेगा कि आगे वो जो एक्सीलेटर है वहां तक जाने के लिए तो आपको वो पैदल जाना पड़ेगा। यानी एक टिकट में 5-5 तरह के यात्रा आप करवाने का जो सिस्टम है, वो जंतर मंतर का फीलिंग जो आपको रेलवे स्टेशन के गेट पर आएगी। क्या आबू कनकपुरा से झांसी, कोटा दुर्गापुरा आ झांसी, दिल्ली गांधीनगर बैठासी, रिंगस ढेर का बालाजी, और जयपुर जंक्शन जंतर मंतर फंस गया सिंधी कैंप में, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। अच्छा साहब, आज के टाइम में जयपुर की सबसे सुंदर स्टेचू, सबसे सुंदर मूर्ति देखनी है तो पुरानी बातें भूलो, आप SMS स्टेडियम के पास जाओ, वहां अर्जुन की मूर्ति लगी हुई है, बहुत ऊंची, लगभग 75 फुट की। वहां मैंने अर्जुन को देखा, इतनी बड़ी विशाल मूर्ति, मेरे को बड़ा गर्व हुआ। पर मैंने अर्जुन से पूछ लिया, और मैंने कहा आप स्टेडियम के बाहर क्यों खड़े हो? अरे बोले यार अंदर जाने के लिए एक बात तो कोई चेक चाहिए, दूसरी ID चाहिए। मेरे पास तो ID भी नहीं है, कोई सेटिंग भी नहीं है, और मेरा जो बॉस है भगवान श्री कृष्ण वो भी यहाँ नहीं है, तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा यार करना क्या है, आप एक काम करो, आपके पास ID नहीं है। इतने में भगवान श्री कृष्ण आगे बोले आइडिया मैं बताता हूं शॉर्टकट में, पास में नगर निगम है, आप वहां जाओ और 500 भाइयों का एक साथ एक में ही काम हो जाएगा। मैंने कहा कैसे? बोले मेरी सर्टिफिकेट बनवाओ, एक में 500 भाइयों के सर्टिफिकेट एक साथ बन जाएंगे। तो भीम गया भाई नगर निगम के ऑफिस में, अपनी धौंस दिखाई प्रमाण पत्र बनाने के लिए। तो नगर निगम के बाबू आप जानते ही हो, बाबू हैं, वही जननी जन्म भूमि स्वर्गादपि गरियसी, जन्म और भूमि संबंधी प्रमाण पत्र बनाने के लिए स्वर्ग जाना चाहिए। तो भीम ने दादागिरी लगाई, तो बाबू ने समझाया, बोले आपने आज तक बक्कासुर राक्षस मारे हैं, यहाँ सारे टक्कासुर है। बिना लिए दिए कोई काम नहीं हो सकता। आप नगर निगम के 2 क्या 4 टुकड़े कर सकते हो, लेकिन बिना पैसे दिए नगर निगम में कोई सर्टिफिकेट बनवा ही नहीं सकते। तो साहब वो मैंने कहा एक काम करो, आप कलेक्ट्रेट चले जाओ, वहां आप एफिडेविट लिखवा लो। तो साहब वो 2 जने कलेक्ट्रेट गए। कलेक्ट्रेट आप जानते हो, कलेक्ट्रेट में भी वो सब पीछे लगा हुआ है रेट, कलेक्ट रेट, बिना पैसे वहां भी नहीं होता। कलेक्ट्रेट के नाम है कलेक्ट्रेट। और कमीशन, अब गवाही के लिए पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस कमिश्नर जाओ, तो वहां है कमीशन रेट, यानी कमीशन भी है और रेट भी है। पॉकेट में काम तो वहां भी नहीं होगा। और अगर आप सेक्रेटरेट जाओ तो वहां रेट भी ऐसी है, किसी को पता नहीं चला, सेक्रेटरेट
सेक्रेटरेट है, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन नगर निगम में न कोई घूस है न कोई रेट, क्योंकि उसके नाम के पीछे रेट नहीं है, उसके निगम के पीछे लिखा हुआ है गम, यानी जिसके जितना चिपका दे उतना ही कम। अरे मैंने कहा ऐसे सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एक काम करो, राजस्थान यूनिवर्सिटी पास में अपनी डिग्री लेने चले जाओ, वो सर्टिफिकेट आईडी हो जाएगी। तो भाई साहब नकुल गया, शाम तक नहीं आया। वो यूनिवर्सिटी वाला ने कहा, बोले डिग्री लेनी इतने जल्दी आ गए? बोले त्रेता वाले राम जी फिर रहे हैं, अभी यूनिवर्सिटी उनकी भी डिग्री नहीं छापी है। तो मैं बताना चाहता हूं कि अर्जुन की मूर्ति से आनंद लेना बहुत शानदार, के बाण ताण कर अर्जुन उभो। मेन गेट पर जो अर्जुन की संधान करते हुए सरसंधान करते हुए मूर्ति है, वो मैं बताना चाहता हूं कि बाण ताण कर अर्जुन उभो मानसिंह स्टेडियम, बाण ताण कर अर्जुन उभो मानसिंह स्टेडियम, विधानसभा में खेलो नाचो बिरला ऑडिटोरियम, और शहीदों को स्मारक आग्यो सचिवालय की फेट में। इधर शहीद स्मारक, इधर सचिवालय, इधर एक के लिए देश के लिए मरने वाले, इधर केस के लिए मरने वाले। तो शहीदों को स्मारक आग्यो सचिवालय की रेंज में, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। और एक स्थिति बताना चाहता हूं, अपने बिहारी शरण जी कहते हैं कि यहाँ रामलीला मैदान बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था जयपुर में। आजकल जाओ तो चारों तरफ दुकानें बन गई, रामलीला मैदान दिखता ही नहीं। अरे मैंने कहा रामलीला मैदान कहाँ गया? बोले आजकल रामलीला होती ही नहीं, आजकल तो रासलीला होती है। मैंने कहा वो कहाँ होती है? बोले जवाहर सर्किल जाओ, जवाहर सर्किल पर आप कभी भी चले जाओ, वहां रासलीला का भव्य आयोजन हरदम कॉलेज के छोरे छोरियां करते मिल जाएंगे, और कुछ तो हवन करते हुए भी मिल जाएंगे। तो जवाहर सर्किल मिलते हैं दिल कथा प्रेम की कह रीच है कि जवाहर सर्किल मिलते हैं दिल कथा प्रेम की कह रीच है, खासा कोठी पुड़िया उल्टी उल्टी गंगा बेरीच है। के जवाहर सर्किल मिलते हैं दिल कथा प्रेम की कह रीच है, खासा कोठी पुड़िया उल्टी उल्टी गंगा बेरीच है, और ओम टावर की होटल घूमी मैं। ये जयपुर का एक प्रसिद्ध रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जिसे ओम टावर होटल कहते हैं, बहुत महंगा भी है। मैं एक बार घूमने गया, लोग कहते घूमते हैं, मैं गया, हमने खाना वाना खाया, लेकिन वो मेरे को घूमता हुआ नजर नहीं आया। तो मैंने वेटर को कहा, यार इतना महंगा होटल है, नाम है रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट, घूम नहीं रहा है, क्या बात है? बोले भाई साहब बिल आने दो अभी, पूरा होटल अपने आप घूमता हुआ नजर आएगा। तो ओम टावर को होटल घूमियो बिल आयो जद मेज पे, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। और अंतिम दो चार पंक्तियां मैं और कहना चाहता हूं, अभी नई नई बनी है राजमलाई के हवा सड़क पर, सड़क हवा में। अभी एक एलिवेटेड रोड बन रही है हवा सड़क पर, कंप्लीट नहीं है। तो मेरी कविता भी कंप्लीट नहीं थी, मैं यूं ही जोड़ के लाया हूं कि हवा सड़क पर, सड़क हवा में, मालमुहा नामोड़ पर, चोमू पुड़िया पर नहीं पुड़िया चलगी कालवाड़ रोड पर। आप चोमू पुड़िया जाके पुड़िया ढूंढोगे तो वहां है ही नहीं, पुड़िया बहुत आगे जाकर के कालवाड़ रोड पर है। कि हवा सड़क पर, सड़क हवा में, हवा सड़क पर, सड़क हवा में, मालमुहा नामोड़ में, और चोमू पुड़िया पर नहीं पुड़िया बनगी कालवाड़ रोड पर। और चौक मसाला, एक मसाला चौक बना है, लोग सोचते हैं यहाँ मसाला मिलता होगा, लेकिन दरअसल वो चाट चौक है। जैसे साउथ में खाऊ गली कहते हैं, अपने को चटोरी गली कहते हैं, तो चटोरी गली तो जयपुर में बनी है, उसको मसाला चौक है। कि चौक मसाला चाट गली है चिड़ियाघर के गेट पे, और नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर हेरिटेज में। नगर गुलाबी जान बसी है जयपुर। आप सबको जयपुर के स्थापना दिवस पर बहुत बहुत बधाई। मैं पुनः आशा करता हूं कि दुनिया भर के पर्यटक हमारे इस गुलाबी नगर को देखने के लिए पधारे, और मैं इस काव्य रथ को आज स्थापना दिवस पर आगे बढ़ाता हूं, और जो अब तक सबको बुला रहे थे मैं उनको बुलाता हूं। आप जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।